सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 838। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन अप्रैल 1 2016 जैन एंड सन्स परचेज ए सेकेंड हैंड प्लांट कॉस्टिंग ₹2 लाख एंड स्पेंट ₹10,000 ऑन इट्स ओवरहोलिंग। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को जैन एंड सन्स जो है आपकी परचेज कर दिया है सेकेंड हैंड प्लांट। ठीक है, जिसकी कॉस्ट है 2 लाख और उस पर जो खर्च कर दिया 10,000 किसके ओवरहोलिंग के। ठीक है, इट आल्सो स्पेंड 5,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब वो जो है 5,000 और खर्च रही है वो किसके 5,000 ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब वो प्लांट जो है आपका किसी एक प्लेस पे है तो दूसरी प्लेस पे पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी जो है आपका कॉस्ट जो है खर्चा 5,000 और इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट, यानी कि वहाँ पर उस जगह दूसरी जगह पहुँचने पे जो वहाँ प्लांट का जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो इसी में ही है। ठीक है, 5,000 दोनों का ही, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, अब वो डिसाइड करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या कैसे प्रोवाइड होएगा 20% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, और मेथड बता दिया रिटर्न डाउन वैल्यू। द प्लांट वॉज डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑन अक्टूबर 31, 2019। ठीक है, आपका जो प्लांट है वो आग लगने की वजह से जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया यानी कि वो ख़त्म हो गया 31 अक्टूबर को 2019। ठीक है, एंड एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹50,000 वाज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब जो है आपको क्लेम रिसीव हुआ है 50,000 का। ठीक है, किसकी ने जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है आपने क्लेम दिया। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने जो है आपको क्लेम दिया। कंपनी ने जो है जैन एंड सन्स ने जो है आपके प्लांट का इंश्योरेंस करा रखा था, तो आग लगने की वजह से फायर इंश्योरेंस करा रखा था। ठीक है, आग लगने की वजह से जो है प्लांट पे जो है कितना क्लेम मिला है 50,000। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। ठीक है, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एज्यूमिंग दैट द कंपनी क्लोज इट्स बुक ऑन March 31 एवरी ईयर। ठीक है, आपने जो है प्लांट अकाउंट बनाना है और हम ये मान के चलेंगे जो कंपनी है वो आप अपने बुक कब क्लोज करती है 31 मार्च को। ठीक है, हर साल। तो सिंपल है, सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 इस डेट को हमने खरीदी 1 अप्रैल 2016 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ब्रैकेट में हम यहाँ लिख लेंगे 2 लाख, तो उसकी एक्चुअल में कॉस्ट थी। ठीक है, इसमें ऐड क्या हो जाएंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, जिस टाइम हम परचेज करते हैं तो उस समय जो हम कुछ जितने भी खर्चे करते हैं ना तो उसी एसेट में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो 10,000 पे जो है आपका ओवर होल्डिंग क्या है और प्लस 5,000 जो आपके ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन के जितने भी कॉस्ट लगी। ठीक है, तो उसी में इंक्लूड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2,15,000। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन में बोला एक ही अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बोला नहीं, तो यानी कि इसी में जो है आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी 1 साल का। ठीक है, वो हम कहाँ पर करेंगे, वर्किंग नोट में। ठीक है, हमने जो है प्यारी सी वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। तो सिंपल है, सबसे पहले ईयर फर्स्ट लिखेंगे, पहले साल का निकाल लेंगे। तो 2,15,000। ठीक है, टोटल कितनी है 2,50,000। अब 1 साल चाहिए तो 20% है, तो 20% आ जाएगा आपके पास 1 साल का 43,000। ठीक है, ये पहले साल का डेप्रिसिएशन है और 1 साल का है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 43,000। तो बस 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा आपके पास। अब 2,15,000 में से लेस कर देंगे 43,000, तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1,72,000। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं 2,15,000 और डेबिट साइड भी 2,15,000। ठीक है, 2,15,000।
ठीक है। अब ये बैलेंस कैरी डाउन है, इधर आके ब्रॉड डाउन बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 1,72,000। डेट क्या आ जाएगी 1 अप्रैल 2017। ठीक है। 31 मार्च 2017 के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी आ जाएगी 1 अप्रैल 2017। ठीक है। अब सिंपल 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। अब 1 साल का लग जाएगा, अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो 1 साल का, तो सिंपल है 1 साल का लगाएंगे। अब किस वैल्यू पे लगाएंगे ये बात ध्यान रखना। अब दूसरे साल का निकाल रहे हैं, इस वैल्यू पे लगाएंगे तो आपका जो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो जाएगा। और क्वेश्चन में कौन सा बोल रहा है मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सिंपल सबसे पहले 2,15,000 में से लेस करेंगे 43,000। ठीक है। जो आपका बैलेंस आएगा वो कितना उस पर लगेगा, वो आपका आ जाएगा 1,72,000। अब 1 साल का चाहिए तो बस 20% इसका, तो इसका आ जाएगा 34,400। ठीक है। कितना आ जाएगा 1 साल का 34,400। 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा 1,72,000 में से लेस करेंगे 34,400, तो आपके पास आ जाएगा 1,37,600। अब टोटल कर देंगे 1,72,000 डेबिट साइड भी 1,72,000। अब कैरी डाउन है, ब्रॉड डाउन कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,37,600 1 अप्रैल 2018। ठीक है। अब 1 साल का और लगेगा 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। 1 साल का 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो सिंपल यहाँ कैलकुलेट करते हैं तीसरे साल का। सबसे पहले 1,72,000 में से लेस क्या करेंगे 34,400, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,37,600। अब इसका 20% ले लेंगे क्योंकि आपको रेट गिवन है डेप्रिसिएशन का 20%। तो 1 साल का कितना आ जाएगा 27,520, कितना 27,520। तो बस यहाँ पे लिख देंगे 27,520। 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना रह जाएगा 1,37,000 लेस करेंगे 27,520, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,10,080 रुपीज़। ठीक है। 1,10,080। ठीक है। अब टोटल करेंगे 1,37,600 और डेबिट साइड भी यही आना चाहिए 1,37,600। ठीक है। अब ये बैलेंस कैरी डाउन है, इधर आके ब्रॉड डाउन बन जाएगा सिंपल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 1,10,080। 1 अप्रैल डेट क्या आ जाएगी 2019। अब देखिए 1 अप्रैल 2019 आ गया। अब आपकी जो है आग कब लगी है मशीन वो प्लांट में। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019, तो डेट आ जाएगी 31 अक्टूबर 2019। अब देखिए 31 अक्टूबर 2019 जो है आपकी आग लगने की वजह से जो है आपका प्लांट जो है जल के खाक हो गया। ठीक है। अब ये देखिए 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक तो था आपके पास। ठीक है। 31 अक्टूबर को ये घटना घटी तो आपकी मशीनरी ख़त्म हो गई। तो अब 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक। तो ये ईयर आ जाएगा आपके पास 4। अब सबसे पहले लेस करेंगे 1,37,600 में ये 27,520, तो आपके पास आ जाएगा 1,10,080। तो इसका 20%।
अब 1 साल का तो चाहिए नहीं हमें, 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक थी हम आपके पास प्लांट, ठीक है। तो ये आपके पास 7 मंथ्स बन जाएंगे, ठीक है। तो 7/12 कर लेंगे और ये आपके पास 7 मंथ्स का आ जाएगा डेप्रिसिएशन 12,843, ठीक है। 7 मंथ्स का आ जाएगा 12,843, तो ये यहाँ पुट कर देंगे 12,843। अब 31 अक्टूबर 2019 को इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा रिसीव हुआ, ठीक है, यानी कि क्लेम आपको कितना मिला इंश्योरेंस कंपनी से 50,000। तो यहाँ लिख देंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। आपको जो है आपने फायर इंश्योरेंस का जो है फायर इंश्योरेंस करवा रखा था, तो आग लग गई तो उस पर जो है आपको इंश्योरेंस कंपनी से जो है क्लेम कितना मिला 50,000। तो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि आग लगने की वजह से जो है आपको प्लांट को लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। वैसे तो लॉस हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे बाय लॉस बाय फायर, ठीक है। आग लगने की वजह से जो है प्लांट में आपको लॉस हो गया, वो कितने का हो जाएगा 47,237। ये वैसे सिंपल है सेल की तरह, बस यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा। जैसे उसमें सेल में बाय बैंक आता था ना कि आपने कितने में सेल करा वो आपको अमाउंट मिल जाता था, और यहाँ पर लिखते थे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, या फिर प्लांट, ठीक है, कुछ भी एसेट हो, ठीक है। अब इसमें सिंपल है, आपको जितना क्लेम मिला है तो वो यहाँ आ जाएगा बाय इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। तो 50,000 आपका मिल गया। तो सिंपल है 1,10,080 में से ये डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, 50,000 लेस कर देंगे। अब जो बैलेंस बचा, अगर इस साइड बैलेंस आ रहा है तो आपका इस साइड लॉस निकल जाएगा। वैसे तो लॉस ही निकलता है फायर में, अगर आग लग रही है तो नुकसान ही होगा, प्रॉफिट तो होएगा ही नहीं कोई, ठीक है। तो सिंपल इस साइड आप टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड 1,10,080 और डेबिट साइड भी यही आ जाएगा 1,10,080, ठीक है, समझिए। बस यहाँ पर लिखना है बाय लॉस बाय फायर की आग लगने की वजह से जो है आपको कितना नुकसान झेलना पड़ा 47,237, ठीक है, 47,237, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, प्लांट अकाउंट इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। वर्किंग नोट में आपने जो है डेप्रिसिएशन को जो कैलकुलेशन है वो ऐसे पेपर में दिखानी है, ठीक है, तभी आपके जो है अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन था डेप्रिसिएशन का, ठीक है, 38, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 37 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।